अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुहान कब्रिस्तान में और कि कब्र में सुकून होगा, लेकिन अब देख के लगता है, जब हम तरक्कियाँ देखते हैं तो हमें लगता है कि कब्र में सुकून नहीं है, ना ही आपके घर में सुकून है, ना ही दरख्तों की छाँव में सुकून है और ना ही आपको जो है इस मुल्क में सुकून है। इस वक्त जो है वो 200 के करीब जो है वो यहाँ से कब्रें जो है मुंतकिली का सिलसिला, 200 कब्रें हैं और उनकी मुंतकिली का जो सिलसिला है वो जारी है। 20 तक जो कब्रें हैं वो मुंतकिल हो चुकी हैं। इसी कब्रिस्तान के जो है वो दूसरी साइड कब्रें हैं। लवाहिकीन आएँ, अपने जो प्यारों की निशानदेही करें, उनकी मैयत को उठाकर दूसरी जगह वो शिफ्ट करने में मदद करें। ये जो है इस वक्त सीडीए की टीम है और जब ज़िले इंतज़ामिया मुतहरिक हुई हुई है और बाकायदा तौर पर जो है वो दिन भर जो सारी कब्रें खोदी जाती हैं। उसके बाद जब रात को कहीं जाके यहाँ पर जो है लवाहिकीन की मौजूदगी में कब्रों का जो सिलसिला है वो मुंतकिल करने का वो जारी है। बड़ा मतलब अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है वो मंसूबे इस्लामाबाद के डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो जारी हैं, रोड्स बन रही हैं और जगह-जगह दरख्तों की कटाई भी हो रही है। इवन कि यहाँ पे भी कब्रिस्तान में भी आपको पता है कि दरख्त लगे हुए हैं और इनके साथ-साथ जो है वो कब्रों के साथ-साथ उनको भी अगर मुंतकिल किया जाए तो वो भी मेरे ख्याल से माहौल दोस्त साबित हो सकते हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर जो शहरी हैं उनका भी रद्द-ए-अमल मिला-जुला आ रहा है। लोग तरक्की को पसंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब लोग कब्रिस्तान के एहतराम का भी ज़िक्र कर रहे हैं और लोग चाह रहे हैं कि जो आखिरी आरामगाह है और वो जो प्यारे हैं आखिरी आरामगाह में सो रहे, तो उनको जहाँ वहाँ से डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन फिर भी बहरहाल, क्योंकि ये मंसूबा जो है वो 90 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। इससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ इस मंसूबे के हवाले से, लेकिन क्योंकि बहुत सारी गैर ज़रूरी तजावज़ात इसके अंडर आएँगी, इसके जो है वो रास्ते में रुकावटें होंगी दरख्तों की, कब्रिस्तान की, तो जो-जो चीज़ें आएँगी वो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि सीडीए हटाता ही हटाता है। ये कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि सीडीए की जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही कोई नया मंसूबा आता है उस मंसूबे के तहत फ़ौरन इन चीज़ों को जो है वो हटाया जाता है। जो डिज़ाइन करता है इंजीनियर, उसको इतना पता होगा कि ये मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, इस रास्ते में क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं। तो इसका मुतबादिल कुछ न कुछ तो हल होना चाहिए ना, कि बगैर इसके कि यहाँ पे मुर्दों को, मैयतों को तकलीफ़ दी जाए, उनको उखाड़-पिछाड़ करके, बेशक आप एहतरामन उनको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करें। आप कब्र का हाल नहीं जानते, ना ही कब्र को जो है वो, क्योंकि अमानतन तो दफनाया नहीं होता और यहाँ पे जो कब्रिस्तान है वहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कितने साल पुरानी उनकी कब्रें होंगी और उस तरह से उनको खोद कर फिर उनकी मैयत को यहाँ पे बेशक आप पर्दे के उसमें रख लें, लेकिन ये एक सवालिया निशान है सीडीए पर, ज़िले इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर डिज़ाइन करता है इस मंसूबे को, उसके ऊपर ये सवालिया निशान है कि आप जब मंसूबा डिज़ाइन कर रहे होते हैं इंजीनियर, तो आपको इतना तो पता होता है कि रास्ते में कौन-कौन सी रुकावटें आ रही हैं। चाहे वो एहतरामन कोई रुकावटें हों तो उनको एहतरामन ही रखा जाना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ बड़ा एक पेचीदा सवाल भी है, पेचीदा एक मामला भी है, एक अलमिया है कि हम जब सोचे समझे मंसूबे, बगैर सोचे समझे मंसूबे लेकर आते हैं और उनमें जो है वो ना कोई गरीब रहता है, ना कोई कब्र वाला रहता है, ना कोई मैयत रहती है, ना कोई दरख्त रहता है, ना कोई पौधा रहता है, कुछ भी नहीं रहता। लेकिन इस वक़्त जो है ना कोई मस्जिद रहती है, इवन कि हमने मस्जिदों को भी गिराया है। हम मंसूबे तो बना रहे हैं, हम शहरी तरक्की तो कर रहे हैं, हम शहरियों को जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता चीज़ें दे रहे हैं, आरास्ता करने की कोशिश कर रही है। इस हुकूमत के एक इनिशिएटिव में ये भी शामिल है कि हमने रोडों का जाल बिछाना है, लेकिन आप रोडों के बीच में ये भी देखें ना कि किस-किस को तकलीफ़ हो रही है। ज़िंदा इंसानों को तकलीफ़ तो हो रही है, लेकिन मुर्दों को भी वहाँ पे हो रही है। सिर्फ इतना सा पॉइंट है कि कब्रिस्तान जहाँ पे भी आपको नज़र आए, मस्जिद नज़र आए, तो खुदारा उसका एहतराम करें। बन गई है तो बन गई है, बनने से पहले आप इन चीज़ों पर गौर किया करें। मंसूबे लाने हैं तो मंसूबों का कोई कोई सर पाँव हो और पता चले कि ये मंसूबा है, कि कहीं अच्छे इंजीनियर्स को लेकर आएँ, जो अंधाधुंध जो है वो डिज़ाइन ना करें। उन्हें पता हो कि यहाँ पर इस चीज़ का एहतराम बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं है, सवाल सिर्फ ये है कि कब्रिस्तान ही क्यों, मस्जिद ही क्यों? ये सवाल आप सब के लिए है। आप सब लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं? क्या मैं गलत हूँ या ठीक हूँ? क्योंकि ये एक मज़हबी और एहतरामन एक इंसानियत का, एक मैयत का जो है वो मसला है। फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल।